स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिस्कस करेंगे और इसमें हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ देखेंगे कि जो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टाइप से होता है। आज हमारा यही पूरा एम रहेगा कि जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट के अंदर हम किन दो टाइप्स की बात करते हैं। देयर इज़ टू टाइप्स, वन इज़ एक्टिव, अदर वन पैसिव। हम इन दोनों ट्रांसपोर्ट के मेथड को या टाइप को समझेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो मटेरियल एक्सचेंज होता है उसके दो टाइप्स हो सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। ये बेसिक से हमें वैसे भी हमें इन दोनों की मीनिंग पता होने चाहिए कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ बोथ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हम इस टॉपिक को एज ए डिफरेंस डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, मटेरियल का जो ट्रांसफ़र है वो किस तरीके से हो रहा है, वो एक्टिवली हो रहा है या पैसिवली हो रहा है, इस बेस पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर हम बात करें कि हम कोई मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और हमें वहाँ पर किसी भी एनर्जी की नीड नहीं है या एटीपी की रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे पैसिव। अदर देन एक्टिव में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमें किसी प्रोसेस को या मटेरियल के ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवली। एक मैं बहुत बेसिक वे में बोलूँ, जो अपने आप जो प्रोसेस हो रहा है पैसिव। जिस प्रोसेस को करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी या फोर्स लगाना पड़ रहा है वो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देखो, पैसिव की इस एक और डिफाइन को हम जान लेते हैं कि जब हम ये कहें कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स है वो हमेशा, मतलब जो मटेरियल का जो मूवमेंट है हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन एक्टिव के अंदर क्या होता है कि हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन वर्क करते हैं। हम यहाँ पर किसी मटेरियल को लो टू हाई ले जाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक्सटर्नल एनर्जी या फोर्स लगाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बेसिक डिफाइन है इसकी, जहाँ पर मटेरियल अपने आप इनका मटेरियल का नेचर होता है कि वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, वो दैट्स मीन वो पैसिवली मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी काम को अपनी इच्छा से करवाना चाहते हैं या हम अपनी डिज़ायर के एलिमेंट को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं और उसका हम ये कहें उसकी हमें ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम लो टू हाई कंसंट्रेशन की भी बात करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो तरह के मीन्स आते हैं, वन इज़ डिफ्यूज़न एंड अदर वन ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो पैसिवली होते हैं। अभी हम बात करेंगे क्या होते हैं, अपने आप होते हैं। अब यहाँ पर हम कह भी देते हैं कि डिफ्यूज़न के टाइप है, हम पढ़ेंगे। डिफ्यूज़न में एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है, तो हम देखेंगे कि डिफ्यूज़न का जो टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, वहाँ पर हमें कैरियर ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन की एक हेल्पर की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर भी मटेरियल का ट्रांसफ़र हाई टू लो होता है। बट एक्टिव के अंदर हम यहाँ पर कैरियर प्रोटीन चाहिए, ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स चाहिए, हमें ज़रूरत पड़ती है अपने मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी मैंने आपको कहा ना कि जो ऑस्मोसिस है, डिफ्यूज़न है, वहाँ पर हमें किसी भी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं मटेरियल को एंट्री करवा रहे हैं, मतलब एंडोसाइटोसिस करवा रहे हैं, तब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू सेल। तो यहाँ पर हम किसी भी मटेरियल को ट्रांसफ़र करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे और इसके अंदर नहीं। तो पैसिव और एक्टिव की एक छोटी सी डिफाइन को क्या समझनी है, ऐसे मॉलिक्यूल जो फ्रीली मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो, दैट्स मीन पैसिव। अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वो वर्क कर रहे हैं, मतलब हाई टू लो, तो वहाँ पर एक्टिव है। अब हम देखते हैं कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। तो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दो टाइप के हैं, वन इज़ ऑस्मोसिस, अदर वन इज़ डिफ्यूज़न। तो देखो, डिफ्यूज़न की डिफाइन बहुत बेसिक है। कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी सॉल्यूशन है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, डिफ्यूज़न है। अगर मैं कहूँ कि परफ्यूम हम लगाते हैं लेकिन उसकी जो फ्रेगनेंस है वो हमारे आसपास वालों तक पहुँच पाती है, इट्स मीन तो वो फ्रेगरेंस हम तक भी पहुंचती है, इट्स मीन वो डिफ्यूज़ होती है। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं, मतलब स्प्रेड होते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो। तो डिफ्यूज़न का मतलब क्या है, यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं सोल्यूट की या सॉल्यूशन की, चाहे वो लिक्विड गैसेज फॉर्म में है, उसका अपनी हाई कंसंट्रेशन की से लो कंसंट्रेशन की मूव करना। यहाँ पर हमें किसी भी तरह की किसी मेम्ब्रेन, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो जो सेल होती है वो परमेबल होती है।
और प्लस हम जैसे मैंने अभी बताया ना, जैसे अब हम किसी पानी के अंदर, ग्लास ऑफ वाटर के अंदर अगर इंक को डालते हैं तो वो स्प्रेड हो जाती है, इट्स मीन वो डिफ्यूज़ हो गई। और इवन अपन पानी जब घेर देते हैं तो पानी जब घिरता है तो फ्लोर आगे की तरफ मूव करता है, मतलब हाई टू लो मूव कर रहा है, तो ये भी एक तरह का क्या है, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न डेली लाइफ में हम बहुत देखते हैं। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन जैसा ही होता है। ये ट्रांसपोर्ट की मीन्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो पैसिवली होते हैं, किसी एक्सटर्नल फोर्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर पर्टिकुलरली हम सॉल्वेंट को लेकर अगर बात कर रहे हैं, सिर्फ हम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तब हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। यहाँ पर हम बेसिकली कहते हैं, अगर हम सॉल्वेंट की मूवमेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, और सॉल्यूट के बिहाफ में बोलेंगे तो अपन कहेंगे कि मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली हम ये कहें, अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर का जो मूवमेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इट्स मीन इट इज़ ए ऑस्मोसिस। और यहाँ पर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायर होती है, मतलब किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए मटेरियल पास आउट हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास आउट हो रहे हैं, इट्स मीन वो क्या है, हमारा ऑस्मोसिस। जैसे अगर हम पोटैटो की किसी स्लाइस को एक ऐसे मीडियम में रख दें जो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है या हाइपरटोनिक कंडीशन में है, तो हम देखेंगे जो पोटैटो श्रिंक हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब यहाँ पर ये कहेंगे कि जो हमने सॉल्यूशन लिया था उसके अंदर हम कहेंगे कि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, और अब तो इस वजह से क्या हुआ, जो वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर की तरफ मूव करने लग गए, जिसकी वजह से अपन कहेंगे वो पोटैटो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो ये हम बहुत बेसिकली अपनी डिटेल में भी पढ़ेंगे कि हाइपरटोनिक, हमारा हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मीडियम में अलग अलग सेल को रखने से सेल की शेप में क्या क्या चेंज आ जाता है। बस बेसिकली अभी आपको फोकस करना है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न और पैसिव और एक्टिव मूवमेंट पर। तो ये हमारा क्लियर होना चाहिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स होते हैं, और मीन और डिफ्यूज़न बेसिकली हम कौन कौन सी बात करते हैं, ऑस्मोसिस और हमारा डिफ्यूज़न। अब हम इसे थोड़ा डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। तो डिफ्यूजन की डिफाइन तो हमें इतनी से अपने माइंड में रखनी कि मॉलिक्यूल्स का अपनी हाई कंसंट्रेशन का लो कंसंट्रेशन की मूव करना और कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिफ्यूजन का एक टाइप होता है फैसिलेटेड, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, बट यहाँ पर हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प ली जाती है, बस उसकी हेल्प ली जा रही है, बल प्रोसेस अपने आप हो रहा है। कैन यू सी, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारी एक सेल की मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर साइड और ये आउटर साइड है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू अंदर मूव कर रहे, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर लो है, तो मूवमेंट हो रहा है हाई टू लो। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन के भी अपन कह सकते हैं, यहाँ पर टाइप है यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। जब अगर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक अपन कह सकते हैं यूनि डायरेक्शन हो रहा है, तो यूनिपोर्ट। अगर दो मॉलिक्यूल्स का अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होता है उसे एंटीपोर्ट कहा जाता है। और यहाँ पर अपन कहे दो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल साथ साथ जब हमारे एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं उसे सिम्पोर्ट कहा जाता है। तो फैसिलिटेड जो हमारा डिफ्यूजन है उसके भी हमने यहाँ पर टाइप कर देने हैं कि भाई एक ही मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है, उसकी यूनि डायरेक्शन कंडीशन में है, दो मॉलिक्यूल अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होते हैं उसे एंटीपोर्ट कहते हैं। और जब दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जिनका एक साथ डिफ्यूज होना कंपलसरी है और एक ही डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, सिम्पोर्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इस तीनों जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म है उसे हम एक डायग्राम में टेबल से सीख लेते हैं, कंपेयर करके सीख लेते हैं कि देखो डिफ्यूजन दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड। और ये हमारा एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कंपेयर करके सीख लेते हैं। तो कंपेरिजन की जो पहली प्रॉपर्टी है कि हमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन में नो, सही बात है। फैसिलिटेड में मैंने भी आपको डायग्राम दिखाया तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है, और एक्टिव में तो कंपलसरी है, कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमें चाहिए, हेल्पर चाहिए। अब हाईली सिलेक्टिव डिफ्यूजन देखो रैंडम होता है, अपने आप होता है, इसे कोई सिलेक्शन मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि किसी मॉलिक्यूल को भेजना है नहीं भेजना। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट तो चलता ही रहता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता है। फैसिलिटेड में हम कह सकते हैं जब हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प ले रहे हैं तो जितने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे तो वो सिलेक्ट करेंगे उन मॉलिक्यूल जिनको वो एंट्री करवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर वो सिलेक्टिवली नेचर का है। और एक्टिव में भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर भी सिलेक्शन होता है कौन से मॉलिक्यूल्स की एंट्री, मतलब जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के लिए रिक्वायरमेंट जो मॉलिक्यूल है उसकी एंट्री के
के लिए सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट जो कैरियर प्रोटीन है, हर कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कैरियर प्रोटीन सारे सब मॉलिक्यूल्स को लेकर आए। तो यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जो सिंपल डिफ्यूजन में कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप पानी घेर रहे हो तो ये थोड़ी देखोगे कि वो जो सिंपल पानी है या फिर कैसा नेचर का वाटर है, तो डिफ्यूजन तो अपने आप उसके अंदर होगा। तो वहाँ पर हमें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांसपोर्ट सेचुरिटी, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जब यहाँ पर डिफ्यूज़न में ये कोई कंपलसरी नहीं है, ट्रांसपोर्ट सेचुरिटी नहीं आती है, फैसिलिटेड में आ जाती है। क्योंकि देखो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जितने होंगे उतने ही कैरियर प्रोटीन जितने होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो जितना वो अगर सेचुरेटेड हो गए, मतलब सारे कैरियर प्रोटीन अपने अपने मॉलिक्यूल्स को लेकर स्टार्ट काम करने लगे, तो अगर कैरियर प्रोटीन ही नहीं होंगे तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो अपन कह सकते हैं सेचुरेशन का जो पॉइंट है वो हमें इन दोनों पॉइंट में देखने को मिलेगा, डिफ्यूज़न में नहीं। आप जितना पानी घेरते जाओ मूवमेंट होता रहेगा, तो कोई भी बैरियर नहीं आएगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर अपन जब प्लांट के अंदर बेसिकली हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है, अब अपन कह सकते हैं जो वाटर अपहिल हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, उसके लिए हम ये एक्टिव पैसिव दो ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं। तो डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न और फैसिलिटी डिफ्यूज़न से वाटर इतना अपहिल नहीं हो पाता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से हम देखते हैं कि हम कह सकते हैं, जैसे अपन ये बात करें वाटर मोटर जो होती है वो क्या करती है, पानी को ऊपर चढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पर अपन बात करें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन वो काम कर रही है, तो वहाँ पर अपन कह सकते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट का अगर प्रोसेस है तो वहाँ पर अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। और एटीपी रिक्वायरमेंट तो मैंने अभी आपको बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक्टिव रिक्वायर्ड नहीं होती है और एक्टिव में रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंपेरिजन से हमें ये ध्यान में रखना है। और एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट से हम वाटर अपहिल प्रोसेस को पढ़ेंगे कि हम ये एसेंट और सेव वाला टॉपिक रहता है, प्लांट के अंदर किस तरह पानी ऊपर चढ़ता है, मतलब रूट से कैसे स्टेम लीव्स तक पहुंचता है, उस दौरान हम इन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो होप कि आपको ये कंपैरिजन से ये डिफरेंस समझ आए कि डिफ्यूजन, फैसिलिटेड और हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। अब देखो जो हमारे मटेरियल जो एंट्री करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं जो सेल के अंदर जा रहे हैं, वो हमारे उस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, एंडोसाइटोसिस। अब वो भी दो टाइप का है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है या फिर वो हमारा सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। अगर वो मटेरियल लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो उसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, या सेल ऐसा लगता है सेल पानी पी रही है, सेल ड्रिंकिंग कर रही है। और अगर वो सॉलिड फॉर्म में आता है फैगोसाइटोसिस बोला जाता है, सेल ईटिंग, ऐसा लगता है सेल खाना खा रही है। इट्स मीन एंडोसाइटोसिस दो टाइप की होगी, इन दी सॉलिड फॉर्म, इन दी लिक्विड फॉर्म। बट आपको ये वर्ड ध्यान में रखने हैं कि सॉलिड कंडीशन में उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं और जब वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब जो सेल से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो जब इजेशन होता है, वो बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग। तो आपके लिए टर्म इंपॉर्टेंट होती है कि मटेरियल की एंट्री और एग्जिट करते समय बोलने के जो वर्ड हैं वो क्या हैं। एंडोसाइटोसिस एंट्री है, एक्सोसाइटोसिस उसको बाहर निकाल रहे हैं। एंडोसाइटोसिस में भी दो फॉर्म है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। तो आज हमने ये सीखा कि जो ट्रांसपोर्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। और मीनो जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो दो टाइप का, ऑस्मोस डिफ्यूजन जो हमारा पैसिवली होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव से अलग होता है क्योंकि वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिव में नहीं होती। और फ्रीली जो मूवमेंट हो रहा है उसे हम पैसिवली बोलेंगे। और हम चाह कर करवा रहे हैं या हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई काम करवाना चाह रहे हैं, तो जो काम अपने आप नहीं हो सकता और हम चाहते हैं वो काम करवाना, तो वहाँ पर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हैं। तो ये आप एक हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन ही के अंदर ही आता है। प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करें सेल की ग्रोथ, सेल की डेफिनेट शेप देने के लिए, और प्लस सेल डिवीजन में, और प्लस इवन बैक्टीरिया के अंदर हमने बात की भी थी, मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से ही बन रही थी और सेल को अटैच करने में हेल्प करती है। और इवन हम सेल के अगली क्लास में हम सेल के कुछ सेल मेम्ब्रेन के कुछ मॉडिफिकेशन को भी देखेंगे। तो इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है जो सेमी और सेलेक्टिवली परमेबल होती हैं और ये हेल्प करती है मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में, और प्लस सेल की शेप और साइज़ और उसकी ग्रोथ और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।